अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप्स बेसिकली हमारे डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास क्या है? टेक्सचुअल डाटा है। इसी तरह से अगर हम 1 2 3 4 की बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है। इसी तरह से अगर इमेज की बात करें तो उसकी भी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि वो पीएनजी फॉर्मेट में, जेपीजी में है। तो बेसिकली हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं वो किसी भी डाटा की टाइप को डिफाइन कर रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप की। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। इंटीजर हमारे पास क्या है? इंटीजर बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप है जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर डाटा, न्यूमेरिक डाटा। इंट क्या है? डाटा टाइप है। ठीक है, जो हमारी डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही है। इसी तरह से अगर मैं कर लूँ फ्लोट की बात, तो फ्लोट मेरे पास क्या है? फ्लोट है मेरे पास न्यूमेरिक डाटा तो है लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्मेट में 1.1 1.2 1.3। ठीक है, तो मेरे पास जो है इंटीजर वो 1 2 3 4 उसमें पॉइंट्स नहीं आते, उसमें फ्रैक्शंस नहीं आते। ठीक है, फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरे पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इंटीजर का एक वेरिएबल बना लेता हूं। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली हमारे कंटेनर का नाम है, वो नाम जो हमारा किसी भी वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज a इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। ठीक है, अब ये मेरे पास ये जो a लिखा हुआ है यहाँ पे ये वेरिएबल है। ठीक है, जिसने ये 10 वैल्यू होल्ड की हुई है। तो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप है, फिर हमारे पास वेरिएबल है और एक्चुअल वैल्यू है। डाटा टाइप क्या कर रही है? डाटा टाइप हमारे पास इस वैल्यू की, इस डाटा की टाइप को डिफाइन कर रही है कि किस तरह का डाटा है। उसके बाद अगर इस वेरिएबल की बात करें तो ये बेसिकली एक कंटेनर है जो कि इस वैल्यू को होल्ड किए हुए। इसने वैल्यू होल्ड नहीं की, इसने बता दिया कि किस तरह का डाटा है। ठीक है, होल्ड किसने की? अपने पास। ठीक है, स्टोर करके किसने रखी है अपने पास? वो रखी है हमारे पास ए ने। ठीक है, तो ए जो डाटा को होल्ड करके रखता है अपने पास, स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है, कंटेनर है जो कि इन अदर वर्ड्स वेरिएबल है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि इस डाटा को अगर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवाना हो तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन टैब दबा के मैं ऑटो कंप्लीट कर लेता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन और ए बेसिकली क्या है? हमारे वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये ए यहाँ पे कोई टेक्सचुअल फॉर्मेट में ए नहीं लिखा हुआ बल्कि ये वेरिएबल का नाम है जो कि 10 को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए? मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए 10। ठीक है, ए नहीं लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि ये जो ए है ये बेसिकली कंटेनर है जो कि 10 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। ए बेसिकली 10 का नाम है, जैसे किसी भी पर्सन का नाम होता है। जैसे आपका कोई ना कोई नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, मेरा कोई ना कोई नाम है। तो मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ अगर, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए 10। क्यों 10 लिखा हुआ आना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे इसको पास कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था? राइट लाइन के अंदर ए लिखा था, तो ए की वैल्यू क्या है? 10। तो स्क्रीन के ऊपर 10 लिखा हुआ आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अब अगर हम लोग देखें कि ये ए बेसिकली तो मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे, तो 10 कैसे आ गया? तो हमारे पास ए लिखा हुआ तब आता जब मैं इसे डबल कोट्स के अंदर लिखता। ठीक है, अगर आपने सेंटेक्स राइट लाइन का लास्ट में ही वीडियो से देखा हो तो आपको याद होगा कि मैंने सेंटेक्स जब बताया था उसमें बताया था कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है, जो कुछ भी लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर अब मैं इसे रन करूं तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए? अब मेरे पास ए लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया? ए लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके डबल कोटेशन मार्क्स से हटा देता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कोमास के अंदर होता है वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होता है, लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा है कोमा के बगैर, तो ये ए किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है? ये इस ए को पॉइंट आउट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है। तो यहाँ पे होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास डाटा टाइप क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज इंट ए इक्वल्स टू 10, मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन करना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा। क्यों एरर मिलेगा? वो यहाँ पे ये लिखेगा कि अ लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन नेम ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ए को दोबारा से डिफाइन कर रहे हो
ठीक है। जब मैं डाटा टाइप लिख के ए लिखूंगा ना, तो इसका मतलब है एक और दफा ए को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं एक और दफा ए को लेके आ रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। जब मैं डाटा टाइप के साथ a इज इक्वल टू 10 लिखूंगा, तो बेसिकली ये हमारे क्या कर रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होता है। इक्वल्स टू लिख के जब कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमारे इनिशियलाइजेशन होती है। यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक डिफाइन हो रहा है ए वेरिएबल। ठीक है, इक्वल्स टू लिख दिया तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, ए को हमने कोई ना कोई वैल्यू दे दी। अच्छा, अब इस एरे क्यों आया, इस एरे के ऊपर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो एरे हमारे पास आया था कि ये नेम का वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी बन चुका हुआ है। आप दोबारा सेम नेम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर आपको कोई दूसरा वेरिएबल बनाना है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ पे कैपिटल ए का ही लो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि 0 एरर्स, ठीक है, हमारा एरर यहाँ से चला गया। तो लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ बी का फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अगर मैंने इस ए की वैल्यू को अपडेट करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लेट्स सपोज करना चाहता हूँ 70 करना चाहता हूँ और सेमीकोलन। ठीक है, मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू बदली जाए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल दो, इसको हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ तक क्या किया, डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या किया, इनिशियलाइज किया, यानी कि उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद अगली ही लाइन में हमें याद आया कि नहीं, हमने जो है थोड़ी देर बाद, या चाहे ये अगली लाइन में ना हो, चाहे 7-8 लाइनों के बाद आपने कोई वैल्यू, कुछ भी कहने के बाद आप लोगों ने क्या कहना हो, वैल्यू को चेंज करना हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस वैल्यू, उस वेरिएबल का नाम लिखोगे इक्वल्स टू, और जो नई वैल्यू आप उसको असाइन करना चाहते हो वो आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, अब लिखा हुआ आना चाहिए 70। क्यों लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ए की वैल्यू थी 10, अब हमने अपडेट कर दी, हमने ए की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, और ये क्या कर रहा है, ओके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो a की वैल्यू पहले हमारे पास क्या थी, 10 थी, उसके बाद हमने a की वैल्यू क्या कही थी, 70 कही थी। ठीक है, उसके बाद जब प्रिंट की तो इस लाइन से पहले पहले a की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी। अगर मैं इस लाइन को ले जाऊं इस राइट लाइन के बाद, यानी कि लिख पहले दिया और वैल्यू बाद में चेंज हो गई है। ठीक है, और ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से क्या लिखी हुई आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू लिखी हुई आएगी 10, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 70। क्यों आएगी, क्योंकि पहले वैल्यू उसकी थी 10 जब हमने यहाँ पे पॉइंट किया था, उसके बाद हमने वैल्यू को अपडेट करके 70 कर दिया और फिर पॉइंट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 70, और कोड को रीरन करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास दो लाइंस में दो अलग अलग, हमने लिखा तो ए ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ए आ गया, ये वाला ए, उसके बाद ए की वैल्यू होगी अपडेट, फिर हम लोगों ने जब पॉइंट किया तो अब हमारे पास ए की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं मजीद डाटा टाइप्स की। तो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर टाइप का नहीं बनाता, मैं इसको बना देता हूँ फ्लोट टाइप का। ठीक है, अब फ्लोट टाइप क्या होती है, डाटा टाइप, फ्लोट टाइप बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 तो स्टोर कही थी है, लेकिन हमारे पास 7.1 अगर हमें स्टोर करना हो तो वो हम इसके साथ एफ भी लगाना पड़ता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इंटीजर 1 2 3 4 तो स्टोर करता है, लेकिन पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं स्टोर करता, और फ्लोट जो है हमारे पास, वो हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज भी स्टोर करता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में a की वैल्यू और नीचे वाली लाइन में b की वैल्यू, ये क्या है, ये मेरे पास 10 है, और b क्या है, b है मेरे पास 7.1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पॉइंट्स वाला फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, जिसको हम कोडिंग के अंदर कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा 10, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ आएगा 7.1। ठीक है, ये एफ नहीं लिखा हुआ आएगा, एफ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है फ्लोट वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास एक और डाटा टाइप है। अगर हम लोग बात करें इसकी, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, हमारे पास एक और डाटा टाइप है, इसको मैं सी कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो ए है इसको मैं यहाँ से पढ़ रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक और डाटा टाइप है जिसमें पॉइंट में वैल्यू स्टोर की जा सकती है, वो है हमारे पास डबल। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम पॉइंट्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो डबल की वैल्यू
और फ्लोट की वैल्यू के अंदर डिफरेंस के लिए ये f लिखा जाता है। नेसेसरी भी है, आपको फ्लोट की वैल्यू के साथ f लिखना पड़ेगा और डबल की वैल्यू के साथ आपको f यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू को भी पॉइंट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी बदल देता हूँ, 10.1 कर देता हूँ। अच्छा, अब फ्लोट और डबल के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है? फ्लोट की थोड़ी सी रेंज कम है और अगर मैं डबल की बात करूं तो डबल की रेंज थोड़ी सी ज्यादा है। अब रेंज से क्या मुराद है वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 पॉइंट हम कह देते हैं 01, ठीक है। यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, 10, 7.1, 10.01। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे हम लोगों ने 3 डाटा टाइप्स पढ़ ली, एक इंटीजर डाटा टाइप, एक फ्लोट और एक डबल। फ्लोट और डबल एक ही काम के लिए, पॉइंट्स वाली वैल्यू, लेकिन रेंज में फर्क है। रेंज अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और डाटा टाइप है, वो है कैरेक्टर डाटा टाइप, कि हमने कोई ए बी सी डी अगर स्टोर करना हो सिंगल कैरेक्टर, तो 4, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ ch के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, 4 और इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 4 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल नहीं लगा सकते। जब आपने कैरेक्टर वैल्यू लिखनी है सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। मैं लेट सपोज ए लिखता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपको लेंथी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। क्यों? ये लिखेगा टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरल। वो कह रहा है कि कैरेक्टर जो है वो सिर्फ एक हर्फ होता है, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर लिख दिए हैं जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर नहीं है। तो अगर इसी तरह से मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन सी एच कहता हूँ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? ए लिखा हुआ आएगा। मैं यहाँ से रन करता हूँ इसको, कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास होगी कैरेक्टर डाटा टाइप। इसी तरह से एक और डाटा टाइप की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे हम और मैं इन शॉर्ट str लिख देता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क्स के, इसके अंदर भी हमारे पास कैरेक्टर फॉर्मेट में ही डाटा स्टोर हो रहा होता है, लेकिन इसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसके लिए डबल कोट्स, जो कैरेक्टर डाटा टाइप है उसके लिए सिंगल कोट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास जो ज्यादा कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर स्पेसेस भी आ रही हैं और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नामी डाटा टाइप को यूटिलाइज करते हुए उसका वेरिएबल बना सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं str, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? दिस इज अ प्रोग्राम। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास दिस इज अ प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। आप जो भी इसको वैल्यू असाइन करोगे वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक और डाटा टाइप आ जाती है जिसे हम कहते हैं बूलियन डाटा टाइप। अब ये सो कॉल्ड बूलियन क्या चीज है? बूलियन हमारे पास कोई भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगी या पे फॉल्स आएगी। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज वेरिएबल बना लेता हूँ y के नाम से और इज इक्वल टू, यहाँ पे वो ऑटो सजेस्ट क्या करेगा? फॉल्स दे दो, ठीक है। तो बुलियन डाटा टाइप्स के अंदर दो तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो मैं यहाँ पे ट्रू कह देता हूँ तो ट्रू आ जाएगी मेरे पास, स्मॉल लिखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे अगर y कहता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ट्रू लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये हमारे बहुत ज्यादा कंडीशंस के अंदर यूज होता है, हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ट्रू लिखा हुआ आ गया। और इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा हुआ रहता, ठीक है। ये ना सिर्फ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पे यूटिलाइज होता है, मेनली दूसरी जगहों पे यूटिलाइज हो रहा होता है। स्क्रीन के ऊपर एज सच हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे होते ट्रू और फॉल्स। इन रेयर केसेस हम बूलियन की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे होते हैं। ज्यादातर हम अपनी कंडीशंस जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे क्या होती हैं, ठीक। फिलहाल के लिए ये हमारे पास कुछ मेन डाटा टाइप्स थी जिनको हम बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी थोड़ी सी हमारे पास डाटा टाइप्स है उनका हम थोड़ा सा ग्राफिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डाटा टाइप्स हमारे पास तीन फर्दर आगे कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है, जिसके अंदर वैल्यू डाटा टाइप, पॉइंटर डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप्स आ जाती हैं। वैल्यू डाटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसी तरह से रेफरेंस के अंदर भी प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आ जाती हैं। प्री डिफाइंड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती क्या है?
कोई डिफाइंड डाटा टाइप्स इंटीजर, हमारे पास फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सारी की सारी ऑलरेडी हमारे पास कंपाइलर ने हमें डिफाइन करके दी हुई है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स वो होती हैं जो कि प्रोग्रामर यानी कि एज सच हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं टाइप्स को। उस टॉपिक को फिर हम किसी और वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हम लोग किस तरह से बना सकते हैं अपनी डाटा टाइप्स खुद की। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। वैल्यू डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, और इसकी जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास इन्यूमरेशन स्ट्रक्चर आ जाती है। इसी तरह से अगर हम रेफरेंस डाटा टाइप्स की बात करें प्री डिफाइंड के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग्स यानी वो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा जिसमें हमारी पूरी की पूरी एक लाइन स्टोर हुई होती है। इसी तरह से अगर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की बात करें तो क्लासेस और इंटरफेस हो जाते हैं। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा और ऑब्जेक्ट्स शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आ रहे हो कि ये क्या होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्राफिकल ओवरव्यू देना था कि जो हम लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं सिर्फ वही डाटा टाइप्स नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स जिनको आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप्स है, साइन कैरेक्टर है, अनसाइंड है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट है, डबल है, डेसिमल है, यानी कि बहुत सारी और भी डाटा टाइप्स हैं जिनको आप अपने ओन के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अगर इनके मेमोरी साइज की बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, ठीक है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है और डबल हमारे पास, हाँ यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताना था फ्लोट और डबल के अंदर, ठीक है। फ्लोट हमारे पास 4 बाइट की मेमोरी ले रहा होता है, ठीक है, जहां पे हमें लगे कि यार छोटी इंटीजर वैल्यू जो है हमारे पास पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स तक जा सकती है, तो वहां पे हम लोग फ्लोट डाटा टाइप को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 7 डिजिट से ज्यादा लेंथी हमारे पास जो है पॉइंट्स के अंदर वैल्यू हो या एक्सपेक्टेड हो, हमें लगे कि आ सकती है, तो हम लोग वहां पे डबल को यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेमोरी को ज्यादा लेता है। तो आपने यहाँ पे सोच समझ के फ्लोट और डबल को यूटिलाइज करना है। जहां पे ज्यादा लेंथी आंसर रिक्वायर्ड है वहां पे डबल यूटिलाइज कर लो, जहां पे 7 डिजिट तक का चाहिए वहां पे फ्लोट इनफ है। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग की रेंजेस लिखी हुई हैं, हमारे पास इंटीजर की रेंज लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है शॉर्ट की रेंज है कि हम इतनी वैल्यू से लेके इतनी वैल्यू के दौरानिये में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़ी अगर हमने वैल्यू करनी है तो वो हमें कोई ना कोई दूसरा अनसाइंड शॉर्ट या इंटीजर को, इंटीजर का ये है इतनी ज्यादा लेंथ है। इसी तरह से अगर लॉन्ग की बात करें तो उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव और नेगेटिव मतलब इस वैल्यू से नेगेटिव इतनी वैल्यू तक स्टोर कर सकता है और पॉजिटिव इतनी लेंथी वैल्यू तक हमारे पास स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग से भी ज्यादा लॉन्ग आ जाए तो हम लॉन्ग लॉन्ग को यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं। उसमें इससे भी ज्यादा लेंथी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स की रेंजेस लिखी हुई हैं, मेमोरी साइजेस लिखे हुए हैं, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप्स को पढ़ा। डाटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन और भी बहुत सारी हम लोगों ने डाटा टाइप्स का ओवरव्यू लिया है। इसी तरह से हम लोगों ने वेरिएबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लिया कि वेरिएबल बेसिकली हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर हो रही होती हैं। लाइक इंटीजर के अंदर 1 2 3 4, फ्लोट के अंदर पॉइंट्स में वैल्यू लेकिन 7 डिजिट तक, डबल में हमारे पास 7 डिजिट से अगर लेंथी वैल्यू है तो हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कैरेक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल हर्फ जो है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम पूरी की पूरी लाइन स्टोर कर सकते हैं। बूलियन के अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स को ही स्टोर कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का ओवरव्यू किया। अगर आपका इससे एलिमेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।